फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं फ्रेंड बहुत अच्छी हूँ और करने जा रही हूँ आज का ब्लॉग शुरू। तो कर लेते हैं जी। आज कुछ इतना खाना वाना तो नहीं है बनाना, क्योंकि सब बन चुका है। अभी करनी है डस्टिंग वस्टिंग सारी घर की करनी, समझ लीजिए आप। अभी लक्ष्मी भी नहीं आई है, तो जब लक्ष्मी आएगी तो झाड़ू पोछा लगेगा। उससे पहले मैं सारी घर की सेटिंग कर देती हूँ और डस्टिंग कर देती हूँ, तो घर को क्लीन कर देते हैं। और झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा, वो करेगी लक्ष्मी। तो बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, तो वही वही लगाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं आज का ब्लॉग शुरू। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हर वीडियो देख सकें मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं। पहले कर लेती हूँ बेड क्लीन में। तो ये अब दुपट्टा उतार के, तो ऐसे तो नहीं काम, दुपट्टा लेके काम नहीं मेरे से होता, तो मैं दुपट्टा उतार के तो अपना काम शुरू करने जा रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। चलिए फ्रेंड्स, दुपट्टे को रख दिया एक साइड पे और उठा लिया अपना ब्रश, क्योंकि मेरा ब्रिक्स वाला डिज़ाइन बना बेड के पीछे, तो उसमें जो सी मिट्टी वगैरह धूल वगैरह जम जाती है। तो मैं इसको वीक में एक बार बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ पूरे ब्रश से भी निकले। वैसे तो रूटीन में तो कपड़े से कर देती हूँ, लेकिन वीक में एक बार ना ब्रश लेके ना अच्छे से उसकी गहराई तक साफ़ करती हुई सारा निकल जाए। अभी मैंने आगे पीछे चारों तरफ से किया था, आगे की तरफ से भी, तो झाड़ के मैंने बेडशीट वही वाली बिछाई है। तो चेंज, क्योंकि मोटी बेडशीट है, अभी रोज़ रोज़ चेंज नहीं होती है ये। तो कॉटन की तो हो जाती थी हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये हफ्ता निकल जाती है आराम से। तो अभी थोड़ी देर में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, तो विंटर की जो सी बेडशीट मोटी वाली होती है वुलन की, वो बिछाएंगे। फ़िलहाल तो ये थोड़ी मोटी होती है जो सी बेडशीट्स है, तो ये सिल्क वाली थोड़ी मोटी है, तो मैंने इसलिए ये वाली इसको बिछा रखी है। और सबके तीनों बेडरूम्स में यही वाली मोटी वाली बेडशीट्स है मेरी। तो अभी थोड़े दिन में जैसे सर्दी पड़ने ही वाली है, लेकिन अभी अच्छे से सर्दी नहीं आई है। जब आ जाएगी तो सर्दियों का बहुत सारा काम हो जाता है, सामान निकालना, कपड़े निकालना। तो एक आधा सूट मैंने निकाला था, ज़्यादा तो निकाले नहीं है। अभी देखते हैं, जब टाइम मिलेगा तो 1-2 दिन में सारे के सारे कपड़े निकाल दूँगी, क्योंकि सर्दी आएगी तो एकदम से शुरू होती है और एकदम से गर्मी शुरू हो जाती है, जैसे सबको पता है दिल्ली में। तो इस वजह से फ्रेंड मैं साथ साथ सारे अपना जो सा वीकली रूटीन है, ये जैसे छोटा मोटा काम होता है रूटीन में डस्टिंग होती है। तो ऐसे दरवाजे वगैरह हो गए हैं, जहाँ सोफ़े के बैक साइड होगी, फ्रंट पे हो गया, टेबल के नीचे अच्छे से क्लीन करना, पिक्चर्स वगैरह जो लगी है, सारी कमरे की एक एक चीज़ की डस्टिंग करना, वो वीक में एक बार होता है। तो उस दिन मैं अपने अलमीरा के बाहर से पूरी कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, जो सी पिक्चर्स लगी होती है वही साफ़ कर देती हूँ। तो बाकी रूटीन का तो वही रहता है, टेबल साफ़ करना, तो सोफ़े को सेट करना, बेडशीट चेंज करना या बिछाना सही करके, और कुशन्स वगैरह सही लगाना, ये सब रूटीन की डस्टिंग होती है। लेकिन थोड़ी वीकली जो सी डस्टिंग होती है वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, और मंथली होती है वो डीपली थोड़ी हो जाती है। तो अब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो काम करने को इतना मन भी नहीं करेगा, बस रूटीन का जो सा काम होएगा वही होएगा। फ़िलहाल तो मैं जी आज वीकली अपनी जो सी नीचे के पोर्शन की अपनी सारी की सारी क्लीनिंग करूँगी, और ऊपर वाले की कल करेंगे। आज फ़िलहाल मैंने सारा नीचे का ही करने का सोचा है, क्योंकि ज़्यादा काम वानी भी नहीं है ना, तो सारा खाना पीना भी और मैं और शिवानी करते हैं। तो वानी आ जाएगी तब तो थोड़ा हाथ बट जाता है काम में, तो वो कर लेती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आज सुबह खाना मैंने बना लिया था जल्दी से। और ये सारा जो सा फेंक प्लाट है ये मेरा, इसके पत्तियां हैं बड़ी बड़ी, तो इनमें भी मिट्टी धूल साफ़ नज़र आती है अगर नहीं साफ़ करूँ तो इसको मैंने थोड़ा फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी, तो सारा क्लीनिंग का काम जो सा 2 घंटे का, तो 5 मिनट में दिखा दिया आप सबको। तो इस साइड के अलमीरा बनी हुई है, तो इस पे भी थोड़ा कपड़ा लगा देती हूँ, बिजों से मिट्टी वगैरह नज़र आती है सारी उतर जाएगी, जहाँ तक मेरा आ जाता है वहाँ तक। और फिर सीढ़ी लगा के, लैडर लगा के, तो मंथली एक बार हो जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा क्लीन हो जाता है। फिर पंखे भी नहीं चलते, इसलिए गंदे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी, पूरा कमरा हो गया क्लीन मेरा, और बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, पास ही दिखाती हूँ, इतनी मोटी बेडशीट है। और साइड टेबल भी मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है, छोटा छोटा एक आधा पीस शो पीस रखा है, बाकी सब खाली कर दिया है। जो क्योंकि अब सर्दियों में बच्चे लोग सभी इसी रूम में बैठते हैं आके, तो पानी की बॉटल्स हो जाती हैं, चाय वाय पीते हैं, तो सब कुछ यहीं पे हो जाता है। तो ये अब लग रहा है बिल्कुल बहुत सुंदर सा रूम मेरा, आप देख सकते हो।
तो कि थोड़ा सा भी साफ़ करे तो खुद को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं करते तो वैसे ही गंदा किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो इस वाले रूम का मैंने कर दिया क्लीन पूरा रूम। अब फ्रेंड्स दूसरे के रूम की टर्न आ रही है, जो सा ड्राइंग रूम है और मेरा डाइनिंग है नीचे। नीचे हमारा एक ही बेडरूम है, ऊपर 2 बेडरूम है और दोनों बेडरूम्स की मैं जाके क्लीनिंग करूँगी कल को। फ़िलहाल ये वाला हो गया कंप्लीट मेरा। और फ्रेंड्स आज गर्मी है, कभी इतनी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है, ये चलता रहना है। अभी चलिए फ्रेंड्स दूसरे रूम में चलती हूँ और उसको क्लीन कर लेते हैं। फिर लक्ष्मी जाने की मेरी हाउस हेल्पर है जो सफाई करके जाती है, वो आ जाती है। तो उससे आने से पहले पहले मैं सारी डस्टिंग वस्टिंग्स कर लेती हूँ। आप कहेंगे डस्टिंग वस्टिंग क्या होता है, मुँह में चढ़ा होता है डस्टिंग। डस्टिंग कर लेती हूँ। डाइनिंग टेबल पे जो से एक्स्ट्रा सामान पड़ा होता है उसको उसकी जगह पे लगाना, ये काम सारे तो रूटीन के ही हैं। ये सब सामान रखना, टेबल क्लीन करना, ये रूटीन का, लेकिन वीकली ये चेयर्स को अच्छे से क्लीन करना और जो से डाइनिंग टेबल पे सामान रखा उसको सारा एक एक करके साफ़ करके लगाना फिर से दोबारा। तो अब जो भी मैंने ट्रे रखी हुई है, ट्रे में क्योंकि और स्पेस नहीं है जहाँ पे सजावट मैं कर सकूँ, जो शो पीस है मेरे लगा सकूँ, तो इस ट्रे के अंदर ही मैं लगा देती हूँ। ट्रे को अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये फ्रेंड टिश्यू होल्डर था, इसमें टिश्यूज़ रहते हैं मेरे हमेशा, 2 हैं, एक सेंटर टेबल पे और एक डाइनिंग टेबल पे। तो इसलिए फ्रेंड्स इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें ज़्यादा बेसिक सामान मैंने रखा है, ज़्यादा शो पीस है और ज़्यादा सामान नहीं है। तो खाने की प्लेट्स हम 3 लोग ही खाते हैं, मैं, शिवानी, उसके पापा और हिमांशु और वानी तो सेंटर टेबल पे बैठ के खाते हैं, उनको वहीं पे बैठना पसंद है। तो लेकिन अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो यहीं पे बैठेंगे, सारे खाएंगे। तो गर्मियों में ऐसी वैसे दूसरा वाला रूम ठंडा रहता है, इसलिए वहीं अब सभी अंदर जाते हैं। तो लेकिन अब मौसम सही हो गया तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं हम तीनों। तो उन दोनों बच्चों का, वानी तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पता नहीं कब आएगी, देखते हैं जब ख़त्म होंगे एग्ज़ाम उसके, दिसंबर में आ जाएगी मिड में। तो फ़िलहाल तो हिमांशु भी घर पे नहीं रहता, उसका काम है, तो हम तीनों ही हैं। तो इन सेंटर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा लेते हैं, बाकी घर हमारा क्लीन रहता है। और फ्रेंड्स ये मैं जार लेके आई थी, इसमें क्योंकि खाना खाने के बाद मूंगफली और गुड़ सभी खाते हैं। अगर गच्चक, और जिसको पंजाब में गच्चक बोलते हैं और दिल्ली साइड पट्टी बोलते हैं, गुड़ की बनी होती है, गुड़ और मूंगफली की, तो वो ले आते हैं। फ़िलहाल गुड़ तो हमेशा पड़ा ही रहता है घर में, जो सी वो पट्टी आती है वो 2-3 दिन चलती है तो ख़त्म हो जाती है, पर गुड़ हमेशा ही रहता है। गौतम जी को खाते खाते सुबह शाम गर्मी सर्दी उन्होंने गुड़ के साथ खाना खाने के बाद गुड़ खाना ही खाना है। और ये वाला कंटेनर मैंने धो धो के अच्छे से रखा हुआ था, ये मेरे पास पहले था। ऐसे मैं 4 लेके आई थी, एक यूज़ कर रही थी मैं, तो उसमें गुड़ डाल दिया। अभी ये एक नया वाला निकाला, इसमें मूंगफली डाल दूँगी, क्योंकि मूंगफली तो वैसे भी धोनी नहीं पड़ती, छिलके ही खानी पड़ती है, इसलिए इसको मैंने कंटेनर को अच्छे से साफ़ किया, पर धोया नहीं अच्छे से, मैंने बस थोड़ा सा झाड़ दिया। अभी मिट्टी मिट्टी हो तो निकली। ये दोनों हो गए हैं कंटेनर मेरे तैयार खाने के लिए। अगर बच्चों को थोड़ी बहुत भूख भी लगती है स्नैक्स की तरह, वो इनको थोड़ा बहुत आते जाते मूंगफली, क्योंकि सबको बहुत पसंद आती है। मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन है, घर में सभी खाते हैं, एक बार खाना शुरू कर दो तो ख़त्म ही नहीं होती। फ्रेंड ये मेरा बेसिक सामान, ये फ्रूट टोकरी है, बास्केट है, फ्रिज में रखे हुए फ्रूट नहीं खाते। अब पपीता पड़ा कितने दिन से, और ये छोटा मोटा सामान है, पेपर सोल्ट, टिश्यू पेपर, और ये मूंगफली और गुड़ रखा है हमने खाने के लिए। एक साइड पे रखा, बीच में भी इस साइड वाला रास्ता सामान जगह सेफ रहे, खाने की प्लेट्स वगैरह आ जाए। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं इस वाले ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम बोल लीजिए, ड्राइंग रूम बोल लीजिए। तो इसका ये इसमें रूटीन का भी काम ज़्यादातर रूटीन का होता है वीकली, तो इसमें बहुत कम होता है। ये जैसे पत्ते पुत्ते भी मैंने कल ही इसकी पूरी अच्छे से क्लीन किया था, इसलिए आज नहीं करी। तो आज सिर्फ जो सी हमारी रूटीन की वो होती है ना डस्टिंग, वही करूँगी, तो हो जाएगा हमारा काम इससे। क्योंकि कल ही मैंने इस पर कारपेट वगैरह कल ही बिछाया था। अभी चाय वाय पी के गए हैं हिमांशु, और यहाँ पे देखिए उन्होंने सारा मचा के रखा। कारपेट भी एक साइड पे कर देती हूँ मैं, जब सफाई हो जाएगी तो इसको खोल के ना आराम से फिर ठीक करके लगा देती हूँ। टेबल वगैरह भी एक साइड पे कर देती हूँ। अभी है ये वॉश बेसिन एरिया, तो इसको मैंने ले लिया ब्रश, और ले लेंगे कपड़ा, और टिश्यू ले लूँगी शीशा साफ़ करने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल के उसको कपड़े साफ़ करूँगी पहले, फिर उसके ऊपर लगा दूँगी अपना टिश्यू। देखिए जी, टिश्यू से बहुत अच्छा चमक जाता है, क्योंकि कॉलिंग हो चुकी है ख़त्म मेरे पास, लेकिन पानी से बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है।
तो बाकी का जो सा सामान मैंने शो पीस वगैरह रखे हैं उनको भी, ये वीकली काम है, वीकली का काम होता है, हफ्ते का काम होता है ये मेरा भी। इनको अच्छे से कपड़े से साफ़ करना, झाड़ने वाली चीज़ें झाड़नी और सरफ से धोने वाली चीज़ों को सरफ से धोना, ये मेरा वीक में एक बार हो जाता है। जैसे अब ये इसको सिर्फ झाड़ के रखना है, लकड़ी का बना हुआ ये, तो इसमें धोने की जरूरत नहीं पड़ी और झाड़ के मैं इस पर गीला कपड़ा लगा देती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर सा वास है जो मुझे बहुत ही प्यारी, ये बंजारा मार्केट से लेके आई थी फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। ये देखिए जी, बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें अभी फ्लावर्स वगैरह लगाए, मुझको ऐसे ही पसंद आता बहुत ज़्यादा, तो मैंने इस तरह से इसको लगा दिया। और बाकी का ये सारा एरिया कर दिया क्लीन। और जो सा नीचे वाश बेसिन है उसको कर देंगे कपड़े से अच्छे से साफ़। यहाँ पे मैंने एक हैंड वॉश रखा है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, 2 चीज़ें रखी हैं। जैसे जैसे इसको साफ़ करना है, सैनिटाइज़र तो अब कम ही यूज़ होता है, लेकिन जो सा हैंड वॉश है वो यूज़ होते ही होता है। ये हमारी बोतल 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, 1 हफ्ते से ज़्यादा पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैंने किचन में रख रखा है और इधर भी रख रखा है, दोनों साइड पे। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं, फ्रिज की बारी आ जाती है। ये सारे फ्लावर्स वगैरह इनको मैंने भी धोए थे परसों ही सारे, जब टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ बीच बीच में। और ये ब्रश से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैग्नेट बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। 1-2 मैग्नेट तो गिर के मेरे से ना, जो से मिट्टी के बने थे वो टूट भी गए हैं, कुछ मिट्टी के होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो टूट भी, बड़े प्यारे मैग्नेट थे, तो वो टूट के बड़ा दर्द दुख होता है। कपड़े से करती हूँ इसलिए मैंने ब्रश से बीच बीच में से सारी धूल निकाल दी और बाकी फ्रिज को कर दिया मैंने कपड़े से साफ़, क्योंकि ब्लैक कलर का इस पर भी डस्ट बहुत ज़्यादा चमकती है। ये तो रूटीन का ही काम है, रूटीन में ही शामिल है ये मेरा। तो फ्रिज को तो दिन में एक बार साफ़ करना ही पड़ता है। कई बार जब बच्चे शिवानी खाना बनाती है तो आटे वाला हाथ, आटा निकालती है तो आटे वाले हाथों से फिर वहीं पे रख देते हो, वो सारे हाथ वहाँ पे छप जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी हाउस हेल्पर घर का काम करके चली गई है और घर हो गया बिल्कुल क्लीन मेरा, आप देख ही सकते हो। ये देखिए जी, बहुत सुंदर सा हो गया, शांति मिलती है घर को देख के। अगर आपको भी ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में। आपका ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक सबको जय।